आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में कि हमारे टेंस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं? टेंस हमारा, जिसको हिंदी में हम काल कहते हैं। जैसे कि जब हमारा कोई काम होता है तो इस टेंस के जरिए ही हम जानते हैं कि हमारा काम प्रेजेंट यानी वर्तमान में हो रहा है, या पास्ट यानी भूतकाल में हो रहा है, या फ्यूचर यानी भविष्य काल में हो रहा है। तो इस टेंस के जरिए ही हम जान सकते हैं कि हमारा काम किस काल में हो रहा है। तो टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेंस जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो पहला टेंस हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। और दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस, जिसे कि हम भूतकाल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा जो टेंस हमारा होता है वो फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस जिसे कि हम भविष्य काल कहते हैं, जिसे कि हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसे कि हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसे कि हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस जिसे कि हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। अब हम कैसे जानेंगे? जैसे हम टेंस के जरिए ही हम जानते हैं कि कार्य हमारा किस काल में हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है। काम हो रहा है। काम हो रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है। तो इससे हम जानेंगे हमारा काम जो है हो रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में हम जानते हैं कि काम हमारा हो रहा है, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में काम हमारा हो रहा है, ऐसे जान सकते हैं। तो भूतकाल में होगा कार्य काम हो चुका है। काम हो चुका है। तो इस तरीके से भविष्य काल में हम जानेंगे काम होने वाला है। काम होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना टेंस हमारा क्या होता है, टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। टेंस हमारा 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिसे कि हिंदी में वर्तमान, भूत और भविष्यकाल कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस से पता चलता है कि वर्तमान मतलब इस टाइम में, वर्तमान समय में काम हो रहा है। और पास्ट टेंस से पता चलता है कि हमारा काम हो चुका है, और फ्यूचर टेंस से पता चलता है कि काम होने वाला है। ठीक है, तो इसे याद करना बहुत आसान है, बहुत ही इजी तरीका हम बताएंगे जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा कि टेंसेस के बारे में कि टेंस हमारे कौन कौन से होते हैं। अब जो है टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे कि टेंस के हमारे 3 पार्ट हो गए,
3 टाइप के हमारे टेंसेस होते हैं, तो इसी तरीके से जो हमारा प्रेजेंट टेंस है इसके भी हमारे 4 टाइप होते हैं। इसी तरीके से पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। तो वो 4 तरीके कौन कौन से हैं, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो पहला टाइप है हमारा ये ई है। इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहला हमारा है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हमारा है कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरीके से तीसरा है हमारा परफेक्ट टेंस और चौथा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हमने जाना कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हमारे तीनों टाइप्स के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं इनके भी हमारे 4-4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें जो है याद करना ये बहुत ही आसान हो जाएगा कि इसमें केवल हमें पीछे में सब में यही लगेगा, केवल हमें आगे प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर जोड़ देना है। तो जैसे कि हमारे जो 4 तरीके के टेंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से पास्ट में भी यही जुड़ जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर में भी हम जोड़ देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट में भी ये चारों पार्ट जुड़ेंगे एंड फ्यूचर में भी चारों पार्ट जुड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हम टेंसेस की शुरुआत करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माना जैसे कि हम मान लिया यहाँ पर कि हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। पर यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे हम इंडेफिनिट ले लें या कंटिन्यूअस ले लें या परफेक्ट ले लें या परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लें। तो जब हम ये सारे टेंसेस बनाएंगे, जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस बनाएंगे, चलो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस ले लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 3 तरीके से बनाएंगे। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखना है तो वीडियो जो है चैनल पे पहले से ही अपलोड किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, तो पहला होता है हमारा, पहला हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसे कि हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस जगह नहीं है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे इसको आप सिंपल सेंटेंस कह लीजिए, चाहे इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसे हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, दूसरे हम किस तरीके से बनाते हैं, निगेटिव। पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा हम बनाते हैं निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसको हम
हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? नकारात्मक वाक्य। अब हम तीसरा ले लेते हैं, तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो ये अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर लिया हुआ है, ऊपर लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने 3 पार्ट लिखे हैं, 3 तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जिसे कि हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं। उसके बाद हम निगेटिव बनाएंगे, जिसे हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और हम फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव होता है एक साधारण वाक्य, जैसे कि वह खाता है, ठीक है। जैसे कि वह खाता है, तो वह खाता एक साधारण वाक्य हो गया। अब हम निगेटिव में उस सेंटेंस को बनाएंगे, वह नहीं खाता है, तो वो हो गया हमारा निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, तो हम उसमें बनाएंगे वह क्या खाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे 2 तरीके से बनते हैं, वो हमने हर एक वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो आप वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 तरीके से टेंस है, इसको हम 3 तरीके से बनाएंगे। और वैसे सेंटेंसेस तो 5 टाइप के होते हैं, वो भी हम नीचे वो भी बता देंगे। एडवांस लेवल पे हम 5 तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, इंडेफिनिट टेंस हमने लिया, तो इंडेफिनिट की भी हम 3 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंटिन्यूअस बनाना होगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना होगा, उसको भी हम 3 तरीके से बनाएंगे। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, उसको भी हम ये इन्हीं 3 तरीकों से बनाएंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे, तो वो भी हम इन 3 तरीके से ही बनाएंगे। उसके बाद अगर हमें पास्ट का बनाना है, पास्ट टेंस का, तो वो भी हम इस 3 तरीके से ही बनाएंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वो हम हमारे सारे तरीके 3 ही रहेंगे, चाहे वो हम प्रेजेंट के बनाएं, चाहे हम पास्ट के बनाएं, या फिर हम फ्यूचर के बनाएं। तो वो हम 3 तरीके से ही बनाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो वो 5 प्रकार चलिए हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। पहला तो हमारा यही रहेगा, अफर्मेटिव हुई, या इसे हम चलो यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस। चौथा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सॉरी, ईएस है यहाँ पे। और 5वां है हमारा एक्सक्लोमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो इनको जान लेते हैं कि हिंदी में सबको क्या कहते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम कहेंगे साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। और इंट्रोगेटिव को तो ऊपर हमने लिखा है ही, प्रश्नवाचक वाक्य। और इंपरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। और ऑप्टेटिव को हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक
विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक, तो ये हमारे 5 टाइप के, देखा जाए तो हमारे सेंटेंसेस 5 टाइप के होते हैं, यानी सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर केवल पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये मैंने इस बता दिया कि जानकारी के लिए बता दिया कि सेंटेंस जो होते हैं वैसे हमारे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 3 प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। ये सेंटेंस जो हमारे इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम टेंस के बारे में जान चुके हैं कि कितने टाइप के होते हैं। आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो अब हमने एक टेबल बनाई हुई है, कुछ बनाई है, कुछ अभी आगे बनाएंगे, जिसके जरिए आप ये जानेंगे कि हमारे ये जो टेंसेस हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बारे में हम जानेंगे कि हम किस किस तरीके से उसके रूल जानेंगे और उसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो चलिए वो टेबल हम ओपन करते हैं। ये हमारी टेबल है, ये देखिए हमने टेबल बनाई हुई है। तो कुछ हमने पहले से बना लिया है, क्योंकि अगर आपके सामने हम ये टेबल बनाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, आपको समझना है। आप बहुत, आई होप आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इस टेबल को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पर हमने तीनों टेंस लिख लिए हैं। प्रेजेंट टेंस या टाइप ऑफ टेंसेस, मतलब कि हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3। प्रेजेंट होता है, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब ये हमारा प्रेजेंट कितने टाइप के होते हैं, पास्ट कितने टाइप के होते हैं, फ्यूचर, तो उसके हम ये 4 टाइप होते हैं। तो वो भी हमने लिख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम यहाँ पर इस टेबल से ये जानेंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में टेंसेस का मीनिंग क्या होता है, टेंसेस ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इंडेफिनिट, यहाँ पर इंडेफिनिट का मतलब क्या है, जो डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट। ठीक है, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ डेफिनिट नहीं होता इस तरीके, इसीलिए मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रोहन खाता है। ठीक है, रोहन खाता है एग्जाम्पल लिखा है। तो यहाँ पर इनडेफिनिट मतलब पीछे वाला वर्ड हमारा क्या है, डेफिनिट, आगे क्या लगा है, इन। तो डेफिनिट का मतलब होता है कि पूरी तरीके से डेफिनिट हो, पता हो कि ये चीज हो रहा, खा रहा, पी रहा। लेकिन यहाँ पर लगा है इनडेफिनिट, मतलब कि यहाँ पर कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, इनडेफिनिट है, मतलब यहाँ पर डेफिनिट नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर रोहन खाता है। तो अब रोहन खाता है तो, लेकिन यहाँ पर डेफिनिट नहीं है ना कि रोहन क्या खाता है, कब खाता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है इनडेफिनिट। ठीक, इसी तरीके से हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे। कंटिन्यूअस, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने पहले से ही इसलिए लिख दिया है, रोहन खा रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, एक कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार होना, कंटिन्यूटी, मतलब रोहन खा रहा है। खा रहा से मतलब क्या पता चल रहा है कि काम जो है लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है कंटिन्यूअस। अब आते हैं परफेक्ट पे। तो परफेक्ट से हमें क्या पता चलता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्शन, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वो काम हो चुका हो। ठीक है, परफेक्शन यानी परफेक्ट। तो ये देखिए एग्जाम्पल में हमने लिखा है रोहन खा चुका है या फिर रोहन ने खाना खा लिया है। तो इससे क्या पता चल रहा है, काम हो चुका है, यानी परफेक्ट, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम परफेक्ट है। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या जुड़ा है, परफेक्ट भी जुड़ा हुआ है और कंटिन्यूअस भी जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है, कुछ काम हो गया है और कुछ काम अभी बाकी है। जैसे कि एग्जाम्पल, रोहन कुछ समय से खा रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चलता है इस सेंटेंस से,
कि रोहन कुछ समय से खा रहा है। मतलब कुछ समय से खा रहा है मतलब कि वो पहले से खा रहा है, तो थोड़ा खाना वो खा चुका है और थोड़ा खाना जो है वो अभी भी खा रहा है, तो मतलब इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब हमने टेबल इस तरीके से तैयार करी है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने पहचान लिख ली है। ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है कि कोई भी जो वाक्य होता है उसके लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है लास्ट में क्या आया है? रोहन खाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए अब इसका हम एक फार्मूला होता है और फार्मूला लिख लेते हैं। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेंसेस को समझने के लिए, इसीलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टेंसेस के ज़रिए ही हम अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो हमारा फार्मूला है, कंस्ट्रक्शन रूल होता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट यानी अदर वर्ड। ठीक, तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन रूल। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे इसी रूल के हिसाब से। तो रोहन खाता है, ठीक, तो इसको हम अब बनाएंगे। रोहन हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, तो रोहन ईट, खाने की ईट होती है, इसमें हम एस या एस लगा देंगे, तो एस लगाएंगे। और एस या ई एस किस में लगेगा? इसको हमने डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप देख लीजिए। ठीक है, तो रोहन ईट्स, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? किसी भी वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो। ठीक, उसके अंत में तो अब ये देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा? रोहन खाना खा रहा, रोहन खा रहा है। ठीक, तो अब इसका भी फार्मूला होता है, चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इसका कंस्ट्रक्शन रूल होता है, फार्मूला होता है। तो अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक, रोहन खा रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? रोहन, तो लिखेंगे रोहन। अब रोहन, रोहन जो है सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? रोहन इज, इज एम आर में से एक चीज लगाएंगे, तो इज, रोहन इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खाने की ईट होती है, ईट में हम आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ईटिंग, रोहन इज ईटिंग। ठीक, अगला है हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, जैसे कि लिया है, दिया है, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है रोहन ने खाना खा लिया है। ठीक, तो इसका भी मेथड होता है, तो चलिए लिख लेते हैं मेथड। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा रूल है। तो अब हम ये भी सेंटेंस बनाएंगे। तो रोहन, सब्जेक्ट लगाएंगे रोहन, फिर हैज या हैव में से एक चीज लगाना, रोहन सिंगुलर है तो इसलिए हैज लगाएंगे, रोहन हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ईटन। ठीक, तो ये भी सेंटेंस हमारा बन गया। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान होती है वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और कार्य का निरंतर होना प्रकट होता है। ठीक है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ing प्लस टाइम, जो यहाँ पर दे रखा प्लस टाइम, ठीक, प्लस रेस्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए उसको भी बनाते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा रोहन, अब हैज लगाएंगे, रोहन हैज बीन, सॉरी यहाँ पर आएगा बीन, है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, रोहन हैज बीन ईटिंग फॉर सम टाइम। अब सिंस और फॉर का यूज जो है हमने भी डिटेल में बताया हुआ है। तो सिंस जो होता है निश्चित टाइम के लिए लगता है और फॉर जो होता है अनिश्चित टाइम के लिए लगता है। प्रेजेंट के हमारे सारे हो गए, बना लिए। अब हम पास्ट पे आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ये सारे शब्द आते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर सेंटेंस, रोहन ने खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूल लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा रूल है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रोहन ने खाना खाया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन। ओ सॉरी, रोहन लिखना है, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। रोहन, सेकंड फॉर्म ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, रोहन एट। ठीक, सेंटेंस हमारा बन गया। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इसका भी फार्मूला हम लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा है कंस्ट्रक्शन रूल। तो अब हम ये सेंटेंस बनाएंगे, रोहन खाना खा रहा था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन। अब हम वाज या वर्ब में से एक चीज लगाएंगे, तो यहाँ पर वाज लगाएंगे, रोहन सिंगुलर है, रोहन वाज। अब ईट, यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा ईटिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया, रोहन वाज ईटिंग। ठीक है, रोहन वाज ईटिंग। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से हम अब आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। तो अब इसका भी हम फार्मूला लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन रूल है। तो चलिए ये सेंटेंस हम बनाते हैं, रोहन ने खाना खा लिया था, या फिर खा चुका था, कुछ भी लगा सकते हैं, खा लिया था या चुका था, वो बात एक ही है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा रोहन। अब क्या लगाएंगे, हैड, रोहन हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, रोहन हैड ईटन। ठीक, ये भी सेंटेंस हमारा बन गया। इस तरीके से हम अब आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसका भी हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन रूल। तो कंस्ट्रक्शन रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला है। तो ये सेंटेंस देखो क्या है, रोहन कुछ देर से खाना खा रहा था। तो चलिए इसे बनाते हैं, रोहन हैड, रोहन सब्जेक्ट है, फिर हैड लगाएंगे, फिर हम बीन लगाएंगे, रोहन हैड बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ईटिंग, रोहन हैड बीन ईटिंग फॉर सम टाइम। फॉर इसलिए लगेगा क्योंकि ये हमारा अनिश्चित समय है, फॉर सम टाइम। ठीक, तो हमारा ये प्रेजेंट के सारे
बन गए और पास्ट के भी सारे हमने पढ़ लिए अच्छे से। अब हम आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा, गी, गे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्शन रूल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो हमारा सेंटेंस है रोहन खाना खाएगा। तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट है हमारा रोहन, अब क्या लगाएंगे? विल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ईट, रोहन विल ईट। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है। अब अगला है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रहा होगा ये शब्द आते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला भी हम लिखेंगे। क्या फार्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए ये भी बनाते हैं। रोहन, अब देखिए रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा आता है, तो यहाँ पर क्या हमने एग्जाम्पल लिया? रोहन खाना खा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? रोहन। अब क्या लगाएंगे? रोहन विल बी, रोहन विल बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो रोहन विल बी ईटिंग। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस हमारा बन गया है। अब है अगला हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? कि वाक्य के अंत में चुकेगा, चुका होगा, चुकेंगे आता है। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला होता है, चलिए वो भी लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब हमारा सेंटेंस क्या है? रोहन खाना खा चुका होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। रोहन, सब्जेक्ट हमारा क्या है? रोहन, रोहन विल हैव ईटन। ठीक, तो ये भी सेंटेंस हमारा बन गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? कि वाक्यों के अंत में रहेगी, रहा होगा या रहता होगा, ये सारे शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं। तो यहाँ फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या है? रोहन कुछ समय तक खाना खा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी बनाते हैं। रोहन विल हैव बीन ईटिंग फॉर सम टाइम। तो ये थे हमारे सारे टेंसेस जिसे कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसी तरीके से फ्यूचर के सारे जितने पार्ट्स हैं हमने पढ़े। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारे टेंसेस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, फिर उनके सब टाइप क्या होते हैं, और फिर हमने उससे समझा बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए, इसीलिए ये हमने बनाया हुआ है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से टेंसेस के बारे में पता चल गया होगा और बहुत अच्छा आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पोकन कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। क्योंकि इस चैनल पे इंग्लिश हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, ठीक है। और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।